इससे पहले मोदी जी के द्वारा भी घोषणाएं की गई थी कि हम जन खातों में पैसा भेजेंगे 15-15 लाख। पहले कह जाते हैं फिर कोई मुकर जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता हमारी। महिलाओं के लिए कुछ न कुछ मदद करें तो महिलाएं संगत हैं उनके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड में रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम बातचीत करेंगे कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काशीपुर में अपनी आयोजित जनसभा में 2022 में उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले भी अगर सरकार बनने के बाद बिजली फ्री करने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है। तो वहीं कल उन्होंने नई घोषणा और करी है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में उत्तराखंड में बनती है तो उत्तराखंड में 6 नए जिले बनाए जाएंगे। और वहीं उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो महिलाएं आज परेशान हैं उत्तराखंड के अंदर, महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपये की धनराशि सरकार देगी। इसको लेकर आज हम रामनगर में बातचीत करेंगे महिलाओं से कि किस प्रकार की घोषणा को जो अरविंद केजरीवाल जी ने की उसको लेकर महिलाएं कितनी सहमत हैं और क्या उनकी राय है। हम बातचीत करेंगे। यहाँ कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कल काशीपुर आए थे और उन्होंने घोषणा करी है कि यदि 2022 में उत्तराखंड में सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में 1000 रुपये महीना देंगे। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। देंगे तो जोर से बोलो। देंगे तो बिल्कुल सहमत है। आप वोट देंगी? जी बिल्कुल, अगर वो हमारी हेल्प करेंगे तब। तो आपने सुना है कि आपका कहना है कि वो सहमत हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कि रामनगर में डॉक्टर जफर सैफी जो कि समाज सेवा से भी लगातार जुड़े हुए हैं और कई प्रकार से जो है सामाजिक तौर पर कई कार्य भी किए हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि केजरीवाल जी की घोषणा को लेकर आप कितना इत्तेफाक करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले केजरीवाल जी की घोषणाओं का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले मोदी जी के द्वारा भी घोषणाएं की गई थी कि हम जन खातों में पैसा भेजेंगे 15-15 लाख। लेकिन ये राजनेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर ये सुध नहीं लेते। अभी केजरीवाल जी के द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त तीर्थ यात्रा और ये 1-1000 रुपये की घोषणा और जो ज़िले बनाने की घोषणा की गई है, सारी घोषणाएँ बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सब राजनीतिक लॉलीपॉप हैं, क्योंकि बाद में कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है इस ओर। और भी वहाँ महिलाएं बातचीत करेंगे हम कि किस प्रकार से आप सहमत हैं केजरीवाल जी की घोषणा को लेकर। हम सहमत हैं अगर वो महिलाओं की मदद करते हैं तो, और जीतने से पहले अगर सबको महिलाओं को पैसे देते हैं जैसा उन्होंने कहा है तो हम सहमत हैं। आपका क्या कहना है? हम भी वोट दे सकते हैं केजरीवाल को और जब हमारी मदद करेंगे तो हम भी जब लाइट पानी फ्री मिलेगा तो हम सब कुछ सहमत हैं। हम वोट देने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन हमारी हेल्प करनी चाहिए पहले। नहीं क्या हमारी मदद करेंगे तो हम गरीब लोग हैं, हमारी इमदाद करें तो सही है। हम तैयार हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल हम वोट ही नहीं देंगे केजरीवाल को। हाँ, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार है कि केजरीवाल जी ने जो घोषणा करी है कल काशीपुर में, उसको लेकर आप कितना सहमत हैं? हम क्या सहमत हैं, हम कोई सुनता तो है नहीं बात में हमारी। पहले कह जाते हैं फिर कोई मुकर जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता हमारी। कोई नहीं। अगर सरकार बनाओगे, वोट दोगे आप आम आदमी पार्टी को? हाँ दे देंगे जब बनाएंगे जब। और जो इस समय भाजपा की सरकार है उसको लेकर आपकी क्या नाराजगी है? हमारी तो नाराजी है जी, हम राजी नहीं है। महंगाई इतनी कर रखी है कि हम मजदूर आदमी हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। 15 साल हो गए हम कच्चों में लगे हुए हैं। नगर पालिका में हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हम सहमत हैं अगर वो उनकी सरकार आती है तो हम उनके साथ हैं। रोजगार दें, घर में महिलाओं के लिए कुछ न कुछ मदद करें तो महिलाएं संगत हैं उनके साथ। तो आपने सुना कि किस प्रकार महिलाओं का यहाँ रुझान है अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं को लेकर। जहाँ एक और महिलाओं ने समर्थन किया है तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार बनने के बाद 1000 रुपये प्रति माह खाते में देने की बात कही है, तो महिलाओं ने रोजगार देने की भी बात की कि घर पर महिलाओं को रोजगार दिया जाए और बेरोजगारी हटाने के साथ ही जो महिलाओं के आज लगातार जघन्य अपराध महिलाओं के साथ घटना हो रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो इन लोगों ने, ये महिलाओं का ये भी कहना है कि सरकार चुनाव से पहले वादे करती है लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जनता से किए वादे से मुकर जाती है। तो वहीं वर्तमान भाजपा सरकार पर भी लोगों ने आरोप लगाते हुए यहाँ कहा है, आपने सुना कि मोदी जी ने 15 लाख खाते में डालने के लिए कहते, लेकिन सरकार बनने के बाद आज अपने वादों से मुकर रहे हैं और आज फिर 2022 में सत्ता में काबिज होने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही हावियों और जनता को बरगलाने में लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद बिजली, पानी और बेरोजगारी दूर करने की बात कहकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, तो वहीं अब महिलाओं के खाते में 1000 रुपये प्रति माह सरकार
सरकार बनने के बाद देने की बात कही तो उसको लेकर महिलाओं ने जो है अपनी खुशी व्यक्त भी की है और केजरीवाल का समर्थन करने की भी बात की है। लेकिन यह भविष्य का गर्व में कैद है कि 2022 में उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी का समर्थन में कितना खड़ा होती है और सरकार बनाने में कितना योगदान उत्तराखंड की जनता का रहता है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।